नहीं रहता है, वो तो अपने आराध्य का स्वरूप बन जाता है। नंद बाबा महामना है। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, नंद बाबा ने जब महोत्सव प्रारंभ किया है तो वेदज्ञ विप्रों को बुलाया। विप्र कहते हैं विशेषतः प्रांति पूरयन्ति कामान इति विप्रा, जो वेद मंत्रों के द्वारा हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर दें, उन ब्राह्मणों को कहते हैं विप्र। और सामान्य विप्र नहीं, वेद ज्ञान विप्रान आहूय, महाराज वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। भाई उत्सव में, महोत्सव में सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, स्वस्ति वाचन करते हैं ब्राह्मण। अरे भाई, महोत्सव के साक्षी सब देवताओं को होना चाहिए। महोत्सव जब आप करो तो पहले देवताओं की पूजा करो, हाँ, पितरों का पूजन करो। तो यहाँ ये जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, इन वेदज्ञ ब्राह्मणों के हृदय में महाराज सारे देवता विराजमान रहते हैं, क्योंकि देवता मंत्राधीन होते हैं। श्रुति कहती यावतीर वै देवता ता सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती। श्रुति भगवती कहती है कि जितने भी देवता होते हैं सब वेद वेदता ब्राह्मण के मुख में निवास करते हैं। हाँ? सब सामान्य ब्राह्मण के मुख में नहीं, सामान्य ब्राह्मण के हृदय में नहीं। जो वेदज्ञ ब्राह्मण है और वेदानुसारी शास्त्रानुसारी आचरण करने वाला जो ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण के हृदय में हमारा सब देवता निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं? क्योंकि देवता मंत्राधीन होते हैं, मंत्रों के अधीन देवता होते हैं। और इसकी प्रमाण कुंती जी है। दुर्वासा जी ने मंत्र दिया सूर्य नारायण का, और कुंती जी ने उस मंत्र का प्रयोग किया तो सूर्य नारायण दौड़े चले आए। चले आए कि नहीं? ये महाभारत की कथा है। तो ये जो देवता हैं ये मंत्र के अधीन होते हैं, और मंत्र ब्राह्मणों के हृदय में रहते हैं। ब्राह्मणों के हृदय में रहने वाले मंत्र मुख से उच्चारित होकर महाराज उन देवताओं की कृपा से अपने यजमान के मनोरथ को, उनकी कामना को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए वेदज्ञ ब्राह्मणों का आह्वान उत्सव में अवश्य करना चाहिए।